भोपाल की ड्रग्स कांड में बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। मछली परिवार पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। मछली परिवार की हवेली को तोड़ा जा रहा है। लाइव तस्वीरें आप देखिए, हमारे सहयोगी सनी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सनी, तो 3 जगहों पर प्रशासन की कार्रवाई जारी है। ये तस्वीरें हम लगातार बंसल न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मछली परिवार ने इस इलाके में अवैध साम्राज्य स्थापित किया था, उसके तहत जिला प्रशासन की एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसके कोटी की बात की जाए तो कीमत की तो कम से कम 10 करोड़ से ज्यादा इस कोटी की कीमत है। यहीं से जो है मछली परिवार पूरा अवैध साम्राज्य इस इलाके में स्थापित किया था। जिस तरह से मोहन यादव का स्पष्ट कह रहा है कि मध्य प्रदेश में लव जिहाद और ड्रग जिहाद फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। और बख्शा नहीं जाने की जो तस्वीर है सीधी आप दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। ये बंसल न्यूज के दर्शकों को आप तस्वीरों में देख रहे हैं। राजधानी भोपाल में सबसे बड़ी जो कार्रवाई है जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है। जिस तरह से इस इलाके में जो है 30 जुलाई को 6 ठिकानों पे कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने लंबा समय जो है मछली परिवार को दे के रखा था। जिस तरह से जो मछली परिवार के जो वकील है यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने जिस तरह से सरकार पर आरोप लगाया है किसी भी प्रकार का हमें नोटिस नहीं दिया गया। नोटिस के बाद भी इस आलीशान कोठी को तोड़ा जा रहा है। बात की जाए तो ये इतिहास की जो है सबसे बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। इससे पहले भी जो है इस इलाके में मछली परिवार पर के अवैध साम्राज्य पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली थी। बताया जा रहा है इस हवेली को काली कमाई से खड़ा किया गया था। मछली परिवार ने पूरे प्रदेश में अवैध कारोबार और ड्रग सप्लाई का जाल फैला के रखा था। यही वजह है कि यह साम्राज्य उनके लिए ताकत और खौफ का अड्डा बन चुका है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पहले ही साफ कर दिया था कि मध्य प्रदेश में ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। उसके तहत जो है बड़ी कार्रवाई की जा रही है। और सीएम मोहन यादव की यही नीति है कि प्रशासन इस काले साम्राज्य को जमींदोज कर रहा है। यह तस्वीर जो है राजधानी भोपाल के कोख्ता इलाके की है। इस कार्रवाई के लिए प्रशासन कोई संयुक्त योजना बनाई थी, उसके बाद जो है अब कार्रवाई कर रहा है। जिस तरह से हवेली गिराने के लिए 500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और 2 बुलडोजर जो आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो दोनों बिल्डर जो है इस आलीशान कोठी को ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से बताना चाहूँगा, इस इलाके में गड़बड़ी रोकने के लिए चारों ओर सुरक्षा घेरा बना दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का बल तैनात किया गया है। बात की जाए तो ये वही कोठी है जहाँ पर लव जिहाद, ड्रग जिहाद जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। जिस तरह से मैं और भी इसके बारे में बताना चाहूँगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट फ्लोर है आलीशान कोठी को। पहले जो फर्स्ट फ्लोर को जो है ध्वस्त किया जा रहा है, उसके बाद पूरी कोठी को ध्वस्त किया जाएगा। बताया जा रहा है, प्रशासन ने कहा है कि फिलहाल इसी कोठी को ध्वस्त किया जाएगा। इसके अलावा जो अवैध मछली परिवार का जो ठिकाना होगा, उसके खिलाफ भी एक बड़ी कार्रवाई जो है इस इलाके में देखने के लिए मिलेगी। इस तरह से सीएम मोहन यादव ने चेतावनी भी दी है कि ऐसे नेटवर्क को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। और ये नेटवर्क है मछली परिवार का, ध्वस्त किया जा रहा है। और भी तस्वीरें मैं अपने कैमरामैन सहयोगी से कहना चाहूँगा, ये तस्वीरें आप सबसे पहले दिखाएं कि बड़ी संख्या में इस इलाके में जो है पुलिस बल तैनात किया गया है। बात की जाए तो जिला प्रशासन की टीम यहाँ पर मौजूद है। ये कार्रवाई जो है देर शाम तक चलेगी। लेकिन ये बुलडोजर आपको बता रहा है, सीएम मोहन यादव का जो बुलडोजर है एक बार फिर देखने को मिला है। जिस तरह से बात की जाए तो इस मछली परिवार ने अवैध रूप से इस इलाके में जो है बड़ी संख्या में मदरसा, कारखाना और लग्जरी फार्म हाउस बना के रखे थे, उसको जिला प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। उसके बाद लंबे समय से जो है इधर के जो रहवासी हैं जो कार्रवाई का विरोध भी कर रहा है, लेकिन इधर के लोगों को, रहवासियों को पुलिस कर्मियों ने समझाइश दे दी है कि अपने अपने घरों में चले जाएं। इस आलीशान कोठी को ध्वस्त किया जा रहा है। जिस तरह से देख रहे हैं, सुरक्षा की बात किया है तो सुरक्षा के तौर पर बड़ी संख्या में जो है पुलिस बल भी तैनात किया गया है। ये तस्वीर जो है राजधानी भोपाल की ये तस्वीर है। जिस तरह से मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा, जानकारी मुताबिक जो जानकारी मिल रही है कि जो एसडीएम हुजूर उन्होंने बताया है कि इस कार्रवाई में आगे भी जो ठिकाना होगा मछली परिवार का, उस पर भी एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी। मछली परिवार से एक यासीन और सावर मछली भी जुड़ा हुआ है। ये रेस्टोरेंट और क्लब में जो है ड्रग सप्लाई करता था। यहीं से जो है इसका जो है भांडाफोड़ हुआ था। उसके बाद जो है इस इलाके में जो है जिला प्रशासन ने इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है।
ये तस्वीर राजधानी भोपाल की तस्वीर है। इस इलाके में सुबह से ही जो है जिला प्रशासन और पुलिस बल तैनात हो गया था, जिसके बाद महिलाएं बुलडोजर कार्रवाई का विरोध कर रही थी। उन्होंने समझाने की कोशिश भी की, लेकिन विरोध अभी भी देखने को मिल रहा है। जिस तरह से सुरक्षा बल तैनात है, इसलिए महिलाओं को अपने अपने घरों में पहुंचा दिया गया है। लेकिन ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये राजधानी भोपाल की तस्वीर है। जिस तरह से ये बुलडोजर की कार्रवाई जो है देर शाम को भी देखने को मिलेगी। जी तौर पर सनी, जिस तरह से तस्वीरें आपने दिखाई ग्राउंड जीरो से, और हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जो कहा था कि कितना भी बड़ा कारोबारी हो, किसी का भी संरक्षण उसे मिल रखा हो, लेकिन अपराधों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। कितना भी बड़ा कारोबारी क्यों ना हो, अगर वो लव जिहाद में, ड्रग्स जिहाद में संलिप्त होगा तो उस पर निश्चित तौर पर बुलडोजर एक्शन होगा। और ये कार्रवाई उसी के नज़ीर भी है। देखिए, शिफ्टिंग के लिए समय पहले ही दे दिया गया था। 30 जुलाई को मछली परिवार की 3 मंजिला कोठी को प्रशासन ने सील कर दिया था, और उसके बाद अब इस कोठी को ध्वस्त किया जा रहा है। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। तस्वीरें लगातार हमारे सहयोगी सनी आपको दिखा रहे हैं। जी सनी। देखिए, कुछ सामान पहले ही खाली करवा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए प्रशासन ने नियम के मुताबिक पहले रियायत दी इस परिवार को, और उसके बाद अब ये बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि बड़ी संख्या में लोग विरोध करने के लिए भी पहुंचे। कुछ महिलाएं भी थी जो विरोध कर रही थी। मीडिया कर्मियों से बहस करने की भी कोशिश उन्होंने की, लेकिन पुलिस बड़ी संख्या में यहाँ तैनात है और कड़ी सुरक्षा के बीच ये बुलडोजर कार्रवाई जारी है। और एक नज़ीर पेश की जा रही है साफ तौर पर प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से, कि अगर आप गलत काम करोगे तो इस तरह की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। तो अवधि खत्म हुई और अब कोठी तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। तो एसडीएम के निर्देश पर यह कार्रवाई हो रही है। 50 एकड़ में अवैध कब्जा कर ये कोठी बनाई गई थी, और भारी पुलिस बल के साथ प्रशासन और नगर निगम की टीम पहुंची है। मछली परिवार की अवैध संपत्ति पर कार्रवाई की जा रही है। करीब 50 एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध रूप से फार्म हाउस बनाया था, वेयरहाउस, फैक्ट्री बनाई, और अब मकान को भी तोड़ दिया गया, इस कोठी को भी तोड़ दिया गया। अवैध संपत्ति की कुल कीमत 100 करोड़ रुपए आकी गई थी, लेकिन ये जो कोठी है आप देख रहे हैं 10 करोड़ से ज़्यादा की कीमत इस कोठी की ही है। तो आलीशान फार्म हाउस भी तोड़ा गया। इससे पहले फार्म हाउस में झूले से लेकर स्विमिंग पूल समेत तमाम शान शौकत की महंगी चीज़ें शामिल थी, मौजूद थी, और वो तमाम चीज़ें लगवा दोगे आप मेरे ऊपर, नाम नहीं लेने लो, लेकिन सब जानते हैं। 50 साल का साम्राज्य आज पूरी तरीके से तहस नहस हो रहा है, कैसी खुशी महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी देख नहीं रहा हूँ, आप मैं देश आज़ादी की जश्न मना रहा हूँ। मोहन सरकार में न्याय मिलेगा, उम्मीद है? मुझे स्पेशली मोहन यादव से उम्मीद है। बस तो देख रहे हैं मछली परिवार ने जिस तरह से प्रलापित करके गया था, क्या कहेंगे जिस तरह से आपने जो है आरोप लगाए गए थे? एक मिनट में देख रहे हैं जिस तरह से जो पीड़ित ने जो आरोप लगाए गए थे वो भी यहाँ पहुंचा है। जिस तरह से मछली परिवार ने इनको परेशान करके रखा था, उसके बाद वो है अब जो है भारत माता जिस तरह से भारत का झंडा लेकर पहुंचे हैं, ये कार्रवाई का जो है स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। ये राजधानी भोपाल की तस्वीर है, जहाँ पर मोहन सरकार का जो बुलडोजर है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। वो मोहन यादव ने साफ तौर से कहा है कि जिला प्रशासन की ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। उसके तहत एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। ये राजधानी भोपाल की तस्वीर है। जी निश्चित तौर पर सनी, जिस तरह से लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है, ये मछली परिवार न सिर्फ इन अवैध धंधों में संलिप्त था, बल्कि कई लोगों को प्रताड़ित भी इस परिवार ने किया है। जिससे पहले हमने कार्रवाई देखी थी, उस वक्त भी कई लोगों ने नारेबाजी की थी इस परिवार के खिलाफ, और काफी खुश वो नजर आ रहे थे, क्योंकि उम्मीद लगाए बैठे थे सरकार से, प्रशासन से कि कोई कार्रवाई होगी, और आखिरकार वो एक्शन लिया जा रहा है। हाथ में लेके पहुंचे हैं। जिस तरह से मछली परिवार से प्रताड़ित थे। जी आपका नाम? राजेश तिवारी। आरोप लगाए थे मछली परिवार पर, क्या आरोप थे? मछली परिवार पे यह आरोप थे कि ये एक अपराधियों की तरह काम कर रहा था और बेलगाम होकर काम कर रहे थे, क्योंकि इसके ऊपर एक संरक्षण था बाहुबली नेता का। इनका पूरा आतंक था। किसी भी व्यक्ति को उठा लाते थे, कॉलेज को लड़कों को लाते थे, मुझे लेकर यहाँ 2021 में मारा, एमडी चकाई, रात भर रखा गया। दूसरे दिन मेरे से 50,000 रुपए लिए, तब मुझे छोड़ा गया। बुलडोजर चल रहा है, कैसे देख रहा है? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। दे रहा है। शाम लाए तो मैं फटाके भी था,
लेकिन मैंने सोचा अब इस अवसर पर फटाके दिवाली देखने को मिलेगी इधर? दिवाली क्या, देश अपने को आजाद मिलेगा इसमें से। जिस तरह से कार्रवाई का जो है ये स्वागत करते हुए नजर आ रहा है, कई पीड़ित युवक युवतियां जो हैं मछली परिवार से परेशान थे, उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई जो है राजधानी भोपाल के कोकता इलाके से देखने को मिल रही है। ये तस्वीर मैं अपने कैमरामैन सहयोगी से दिखाना चाहूंगा। यहाँ के रहवासी जो है बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए हैं, जो लोग यहाँ से दूर दूर से जो लोग हैं इस कार्रवाई को देखने पहुंचे हैं। जिस तरह से आपको मैं और भी तस्वीर दिखाना चाहूंगा। डिम्पल, आप ये तस्वीर दिखाएं, जिस तरह से ये बुलडोजर देख रहे हैं कि जो मछली परिवार का ये आलिशान कोठी थी उसका जो पीछे का हिस्सा है, वो पीछे के स्तर में जो पार्क जो है अवैध रूप से बनाया गया था, उस पार्क को भी ध्वस्त किया गया है। कम से कम जो है 3 बुलडोजर इस कार्रवाई में जो है लगे हुए हैं और लगातार इस कोठी को ध्वस्त किया जा रहा है। ये राजधानी भोपाल की जो है ऐतिहासिक जो बड़ी कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। देख रहे हैं कि किस तरह से ये देर शाम तक ये कार्रवाई चलेगी। ऐसा भी बताया जा रहा है कि मछली परिवार में इस इलाके में कई जो है अवैध अतिक्रमण दुकान भी बना के रखी थी, उन दुकानों पर भी जो है बड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने पहले ही जो है 15 दिन का समय मछली परिवार को देके रख दिया था, लेकिन फिर भी इस घर के सामान से खाली नहीं कराया गया। उसके बाद भी आज जिला प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की गई है। देखिए, ग्राउंड जीरो से लगातार अब तक पल पल की अपडेट हम पहुंचा रहे हैं, पल पल की वो तस्वीरें जो एक नज़ीर पेश की गई है। ड्रग्स कांड में एक बड़ा एक्शन लिया गया है और मछली परिवार पर बुलडोजर एक्शन की हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, बुलडोजर एक्शन लगातार चल रहा है। इससे पहले फार्म हाउस पर भी एक्शन लिया गया था और तमाम शान शौकत की जो चीज़ें इस कोठी में भी मौजूद थी उससे पहले ही खाली करवा दिया गया। और देखिए, एक बड़ा एक्शन भोपाल में लिया जा रहा है और जो लोग इस परिवार से प्रताड़ित थे वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। उनकी प्रतिक्रियाएं जिस तरह से सामने आई, अभी अभी आपने राजेश तिवारी नाम के एक व्यक्ति को सुना जो कह रहे थे कि उन्हें भी प्रताड़ित किया गया था, 50,000 रुपए उनसे वसूले गए, मारपीट उनके साथ की गई। और ऐसा सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, कई लोग ऐसे हैं जो इस परिवार से लंबे समय से परेशान चल रहे थे। इनका ठेका होने के चलते लोग मछली पकड़ने भी नहीं जा पाते थे। कई लोगों के व्यवसाय में भी नुकसान हुआ था इस परिवार की वजह से। और अब आखिरकार जब एक्शन हो रहा है तो जरूर उन परिवारों ने राहत की सांस ली होगी जो इस परिवार से प्रताड़ित चल रहे थे। मछली परिवार पर एक बड़ा बुलडोजर एक्शन लिया गया है। तो कोठी पर आज बुलडोजर चल रहा है और एक पल पल की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। ड्रग्स कांड में एक बड़ा एक्शन लिया गया है। ड्रग्स तस्करी और रेप के आरोपियों की 100 करोड़ की अवैध संपत्ति अब तक तोड़ी जा चुकी है और इस कोठी पर भी अब बुलडोजर चल रहा है। लगातार जेसीबी से इस कोठी को तोड़ने की कार्रवाई हो रही है। तो आपको याद दिला दें, इससे पहले 30 जुलाई को कार्रवाई करते हुए 6 अवैध निर्माण पर एक्शन लिया गया था जो मछली परिवार के ही थे। नियमों के चलते हथाईखेड़ा में जो कोठी थी उसे सील कर दिया गया पहले और प्रशासन ने मछली परिवार को मोहलत दी थी और साथ ही साथ परिवार की ऐसी संपत्तियों का पता लगाया जा रहा था जो अवैध है या किसी की ज़मीन छीनकर उस पर अवैध निर्माण किया गया है, हड़पी गई है ज़मीन। हालांकि फिलहाल इस बारे में पूरी जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन कार्रवाई लगातार चल रही है। यासीन के परिवार पर, मछली परिवार पर भोपाल पुलिस ने कॉलेज छात्राओं से जुड़े रेप और ब्लैकमेलिंग केस में शाहवर मछली और उसके भतीजे यासीन को गिरफ्तार किया हुआ है। जी सनी, सनी क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तो देखिए, हमारे सहयोगी आप तक लगातार तस्वीरें पहुंचा रहे हैं और इस बुलडोजर कार्रवाई की पल पल की तस्वीर आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें बंसल न्यूज़ पर। कुछ लोगों से जब बातचीत भी की गई तब उन्होंने कहा कि ये बड़ी अच्छी कार्रवाई हो रही है। कुछ लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया भी सामने आई थी। हालांकि कुछ महिलाएं विरोध करने पर भी उतर आई बुलडोजर एक्शन का। हालांकि सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ तैनात हैं और स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया है। ग्राउंड जीरो की आप तस्वीरें देख रहे हैं।
अब कार्रवाई बुलडोजर की जारी है। अब जो काम कर रहा है वो सिर्फ जेसीबी कर रहा है। तमाम विरोध को शांत करा दिया गया है। जो महिलाएं हैं जो लगातार आवाज उठा रही थी उन्हें समझाइश भी दे दी गई है। तो ये कार्रवाई की तस्वीरें आप देखिए, ये लगातार आप तक एक एक तस्वीर हम पहुंचा रहे हैं। जेसीबी यहां पर मौजूद है और कार्रवाई लगातार की जा रही है। दोनों तरफ से जेसीबी से इस कोठी को तोड़ने का काम किया जा रहा है। तो सनी हमारे साथ एक बार फिर से सीधे जुड़ रहे हैं ग्राउंड जीरो से। सनी, किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? मिलीजुली प्रतिक्रियाएं निश्चित तौर पर लोगों के सामने आ रही थी। जैसे कि हमने अभी अभी राजेश तिवारी को भी सुना, काफी खुश नजर आ रहे थे वो इस कार्रवाई से। जी निश्चित तौर पे जिस तरह से मछली परिवार ने इस इलाके में अवैध रूप से साम्राज्य स्थापित किया था, कई लोग इनसे डरे हुए हैं। आज इस कार्रवाई का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। वो भी तस्वीर हमें दर्शकों को आपको बताई थी, लेकिन इस कार्रवाई की मैं तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख रहे हैं 10,000 वर्ग फीट में ये आलीशान कोठी बनाई गई थी। इसकी कीमत की बात किया है तो इस आलीशान कोठी की 10 करोड़ से ज़्यादा बताई जा रही है। और लगातार 3 बुलडोजर इस आलीशान कोठी को तोड़ने की जो कार्रवाई है वो जिला प्रशासन की ओर से की जा रही है। जिस तरह से ये राजधानी भोपाल के कोकता इलाके की तस्वीर है, मैं अपने कैमरामैन सहयोगी से दिखाना चाहूंगा। यहाँ के इलाके के जो रहवासी हैं वो भी मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं छतों पर जो है बड़ी संख्या में महिलाएं भी आपको दिखाई दे रही होंगी, जो कहीं ना कहीं यही वो महिलाएं थी इस कार्रवाई के विरोध में उतरी थी। कहीं ना कहीं उन महिलाओं को अब जो है पुलिस कर्मियों ने समझाइश दे दी है कि अपने अपने घरों में चले जाएं और सभी जो है अपने घरों में मौजूद हैं। कहीं ना कहीं जो है मछली परिवार को इस इलाके के रहवासी हैं जो वो इसका सपोर्ट करते थे। कहीं ना कहीं जिस तरह से कई लोग इससे पीड़ित थे, अभी कई युवतियां कई युवक भी इससे पीड़ित है। कहीं ना कहीं उनकी भी जो है काउंसलिंग की जा रही है। काउंसलिंग के बाद जो है लगातार जो है इस मछली परिवार से जुड़े लोगों के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है। इस कड़ी कार्रवाई की जो तस्वीर है वो साफ तौर से ये कोकता इलाके की है। लगभग जो है मछली परिवार की जो आलीशान कोठी है उसके आगे का हिस्सा दिखाई दे रहा है। ये आगे का हिस्सा है, इसके पीछे जो है पीछे के हिस्से से भी एक बुलडोजर लगा हुआ है। कुल मिलाकर माना जाए कि ये देर शाम तक ये कार्रवाई चलेगी और लगातार जो है इस इलाके में जो है छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बड़ी संख्या में जो है पुलिस बल तैनात किया गया है। जो मछली परिवार से डरे थे वो लोग भी यहाँ पहुंच गए हैं। कहीं ना कहीं वो कार्रवाई का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन की टीम यहाँ पर मौजूद है। जितने भी जो है अवैध अतिक्रमण है मछली परिवार पे उनको सभी को ध्वस्त किया जा रहा है। ये तस्वीर देख रहे हैं जिला पुलिस प्रशासन की ओर से जो है सबको हटाया जा रहा है। यहाँ के जो लोग हैं उनको यहाँ से हटाया जा रहा है कि कोई भी जो है सुरक्षा में जो है कमी नहीं आए, इसलिए यहाँ पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। ये राजधानी भोपाल की तस्वीर है। जिस तरह से मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, इस कार्रवाई में जो है कम से कम 5 बुलडोजर लगे हुए हैं। 3 बुलडोजर आगे लगे हैं, 2 बुलडोजर पीछे लगे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि राजधानी भोपाल की तस्वीर है। जिस तरह से सर क्या कुछ सुरक्षा लगाई गई है? कितना बल लगाया गया? बल एसपी साहब से पूछो, हमें नहीं पता। तो देख रहे हैं जिस तरह से यहाँ जो है बड़ी संख्या में जो बल लगाया गया है। महिला पुलिसकर्मी भी आपको दिखाई दे रही होंगी। जो महिलाएं विरोध करने पहुंची थी उस वजह से महिला पुलिसकर्मियों को भी यहाँ पर उतारा गया है। जिस तरह से बात किया है तो इस इलाके में जो है बड़ी संख्या में अवैध साम्राज्य जो है खड़ा करके रखा था। निश्चित तौर पर सनी और इस अवैध साम्राज्य पर कार्रवाई भी हो रही है और एक नजीर पेश